11 मुखी हनुमान के रहस्य। सबसे पहले नंबर पर पूर्व मुखी हनुमान जी। पूर्व की तरफ मुख वाले बजरंगबली को वानर रूप में पूजा जाता है। इस रूप में भगवान को बेहद शक्तिशाली और करोड़ों सूर्य के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के बजरंगबली जाने जाते हैं। दुश्मन अगर आप पर हावी हो तो पूर्व मुखी हनुमान की पूजा शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम मुखी हनुमान जी। पश्चिम की तरफ मुँह करने वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इसी रूप संकट मोचन का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ अमर है, उसी के समान बजरंगबली भी अमर है। यही कारण है कि कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंगबली का नाम सबसे पहले आता है। नंबर 3 पर आता है उत्तराभिमुख हनुमान जी, यानी जो उत्तर की तरफ मुख वाले हैं। उत्तर दिशा की तरफ मुख वाले हनुमान जी की पूजा शुकर के रूप में होती है। एक बात और वह यह है कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की होती है, यानी शुभ और मंगलकारी। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से इंसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस ओर मुख किए हनुमान जी की पूजा आपको धन दौलत, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लंबी आयु के साथ रोग मुक्त बनाती है। नंबर 4 पर आता है दक्षिणामुखी हनुमान जी। अब दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नरसिंह का रूप माना जाता है। दक्षिण दिशा यमराज की होती है और इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से इंसान के डर, चिंता और दिक्कतों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। उधर मुख हनुमान जी। इस ओर मुखी हनुमान जी को उधर मुख यानी रूप यानी घोड़े का रूप माना जाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले को दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण कर हैग्रीव दैत्य का संहार किया था। नंबर 6 पर आता है पंचमुखी हनुमान। अब पंचमुखी हनुमान के 5 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें हर मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर रावण से उन्हें मुक्त कराया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया था। उत्तर दिशा में मारामुख, वराहमुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हैग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख में वह विराजी हैं। अब 7वें नंबर पर आता है एकादशी हनुमान। ये रूप भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी रूप रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले कालकार मुख के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान के जन्मोत्सव के दिन इस राक्षस का वध किया गया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान की पूजा सारे ही भगवानों की उपासना के समान माना जाता है। नंबर 8 पर आता है वीर हनुमान। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल, साहस और पराक्रम को जाना जाता है। अर्थात तो भगवान श्री राम के काज को संवार सकता है, वह अपने भक्तों के काज और कष्ट क्षण भर में दूर कर देते हैं। नंबर 9 पर आता है भक्त हनुमान। हनुमान जी का ये स्वरूप राम भक्त हनुमान का है। इनकी पूजा करने से आपको भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। नंबर 10 पर आता है दास भगवान। बजरंगबली का यह स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्तों को धर्म, कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त इस स्वरूप के जरिए ही पाते हैं। नंबर 11 पर आता है सूर्यमुखी हनुमान। यह स्वरूप भगवान सूर्य का माना गया है। सूर्यदेव बजरंगबली के गुरु माने गए हैं। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और उन्नति का रास्ता खुलता है, क्योंकि श्री हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। भादों में सिंदूर से हनुमान अभिषेक, प्रेम भाव से जो करे पाए बुद्धि विवेक। जय श्री राम, जय हनुमान।